अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम वार्षिक राशिफल जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने चक्र की 10वीं राशि मकर राशि है। सबसे पहले हम मकर राशि का स्वभाव जानेंगे। वर्ष 2022 में इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, व्यवसाय, नौकरी, प्रॉपर्टी, वैवाहिक सुख, संतान सुख, यात्रा, सुनहरे अवसर, प्रतिष्ठा, अधिकार, पद व सम्मान के साथ साथ इनको कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि पूरा वर्ष इनके लिए सुखमय साबित हो, और साथ में कौन से इनको रत्न धारण करने चाहिए। मित्रों, इसके पहले कि आप अपने भविष्य में खो जाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनंत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे। चलिए हम समय नहीं बर्बाद करते और सीधे मकर राशि का स्वभाव जानने का प्रयास करते हैं। मकर राशि चक्र की 10वीं राशि है। निचला आधा हिस्सा मगरमच्छ की तरह और ऊपर का आधा हिस्सा हिरण की तरह इस राशि का प्रतीक है। मगरमच्छ और हिरण के संयुक्त रूप की यह राशि है। यह राशि पर शनि ग्रह का असर होता है। यह चर और स्थिर राशि कहलाती है। राशि चक्र में गुरु और शनि की राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शनि प्रधान लोग हैं। शनि का मुख्य कार्य यानी कि जिम्मेदारी और कर्तव्य जागरूकता होना है। निरंतरता, लगन और मेहनत से काम करना आपकी विशेषता होती है। शनि का मुख्य गुण यानी कानून का पालन करना, कानून और न्याय के बारे में आप विशेष रूप से जागरूक रहते हैं। मकर राशि के लोग बहुत ही मितव्ययी होते हैं। हिसाब और व्यवहार जानने वाले होने के कारण घर परिवार चलाने में वह सफल होते हैं। न्याय और अन्याय के बारे में समझौता नहीं करने का अपना आपका एक विशेष रवैया होता है। सख्त अनुशासन, व्यवहार्यता और वित्तीय मामलों में विशेष रूप से जागरूक होते हैं। यह इनकी विशेषता है। शनि के पास संयम होता है, अनुशासन होता है, सहिष्णुता होती है, विवेक, विचार और व्यवहार चातुर होता है। इसलिए ये सभी चीजें इस राशि के जातकों में देखने को मिलती है। समाज से दूर रहने का आपका रवैया है। अकेलेपन की ओर आपका अधिक झुकाव होता है। आत्म संयम और खुद का अनुशासन आपके पास होता है। हर कदम सावधानी से रखने, विचार पूर्वक चलने और हर विषय पर चारों तरफ सोचना आपकी विशेषता है। आपके पास ईमानदारी है, न्यायप्रियता है, किसी भी कार्य और संस्था की जिम्मेदारी लेने की आपकी तैयारी होती है। शनि लोकतंत्र का समर्थक ग्रह माना गया है। मजदूर, किसान और दीन दलितों से प्रेम करने वाला और समाज के कार्य करने का आपका रवैया रखने वाला ग्रह भी है और आपका स्वभाव भी उस ग्रह के अनुकूल है। आपको फिलॉसफी पसंद है। ध्यान, चिंतन, उपवास और सन्यासी रवैया से शनि के संबंध होते हैं। किसी भी तरह की मेहनत करने की आपकी तैयारी हमेशा रहती है। परिश्रम से नहीं थकने वाली आपकी राशि है। परीक्षा में पहला नंबर प्राप्त करने के लिए बिना थके मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की आदत जिस तरह छात्र को लग जाती है, उसी तरह किसी भी कार्य में बिना थके लंबे समय तक काम करने की आपकी विशेषता होती है। जिस तरह बड़ी बड़ी संस्थाओं में गुप्त तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, बड़ी अनुसंधान और कॉरपोरेट कंपनियों में उच्च पदस्थ अधिकारियों के पास गोपनीय रवैया होता है, गोपनीय से गोपनीय जानकारी होती है, उस तरह का रवैया आपका होता है। उसी तरह की आपकी मानसिक स्थिति भी निर्मित होती है। भावनाओं के साथ बह जाना, मनोविज्ञान में खो जाना और कल्पनाओं की दुनिया में रहना आपके स्वभाव में नहीं होता। हर बात पर गहराई से सोचना आपका स्वभाव होता है। आप अब परिवर्तनवादी और सनातनी हैं। पुराने मापदंड व परंपराएं और इतिहास में आप भरोसा रखते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति की तरह आपके पास आसक्ति नहीं होती और ऐशो आराम का रवैया नहीं होता। आपके पास चंचलता नहीं होती। सिर्फ उपभोग के लिए आपका जन्म नहीं होता है। आप इस तरह के काम करते हैं कि आपको कुछ खास कार्य करना है या आपका कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है। किसी भी संस्था में रचनात्मकता और सामाजिक कार्य आप किसी लक्ष्य प्राप्ति की तरह कार्य करते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में आप बहुत ध्यान नहीं देते। आपका स्वभाव बिल्कुल निराला होता है। कोई काम पसंद से आप चुनना और पूरी लगन से उसे पूरा करना, यह आपका स्वभाव है। अतीत और कल्पनाओं में खोए बिना वर्तमान में व्यवहार करने का आपका रवैया होने के कारण मकर राशि के स्त्री पुरुष घर परिवार के खर्चे और वित्तीय क्षेत्र में सफलता होते हैं। आपकी राशि में साढ़े साथी शुरू है। यह साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को खत्म होगी। साढ़े साथी के दौरान
किसी ना किसी तरह की परेशानियां होती रहेंगी, धोखाधड़ी होती है, इसी को उधार ना दें। यदि आपने किसी को उधार दिया तो बहुत ही संभल कर दें, किसी की जमानत ना करवाएं। आर्थिक साहस करने से पहले गंभीरता से विचार करें। किसी व्यक्ति ने बिजनेस का कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट दिखाया हो, तो भी किसी तरह का व्यवहार करने से पहले, साहस करने से पहले सोच विचार करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। यह शनि की खुद की राशि है, इसलिए साढ़े साथी की परेशानियां कम होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल परेशानी ना हो। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा ये 3 नक्षत्र पाए जाते हैं। उत्तराधारा नक्षत्र के आखिरी 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 3 चरण मकर राशि में शामिल होते हैं। इसके अनुसार इनका स्वभाव किस प्रकार होता है, आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। मकर राशि व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं कुछ इस तरह की हैं। ये तेजस्वी होते हैं, अभिमानी होते हैं, धनवान होते हैं, विनम्र, सबको प्रिय, कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले, तुरंत क्रोधी होने वाले और जल्द शांत होने वाले, अच्छे कार्य में शामिल होने वाले होते हैं। इसी तरह मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं हैं कि ये धार्मिक होते हैं, विनम्र होते हैं, सभ्य, विद्वान, स्वार्थी, चंचल स्वभाव के, आज्ञाधारक, थोड़े से जिद्दी, दृढ़ निश्चयी, मेहनती, ईश्वर भक्त, साधु संतों की सेवा करने वाले, कभी कभी अशांत मन के भी होते हैं। मकर राशि व धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों की विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। धनवान होते हैं, आशावादी होते हैं, साहसी, संगीत प्रिय, अपर से सख्त, ऊपर से बहुत सख्त, भीतर से कोमल, तुरंत जवाब देने वाले होते हैं। मित्रों, यदि आपको अपने नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो आपके नाम के पहले अक्षर से आप नक्षत्रों का ज्ञान कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसमें कि भो, जा, जी ये अक्षर ज्ञान होते हैं। श्रवण नक्षत्र खी, खू, खे, खो, धनिष्ठा नक्षत्र गा और गी ये अक्षर ज्ञान है जिनके आधार पर आप अपने नक्षत्रों को पहचान सकते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ष 2022 में मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, जो कि पंडित श्री प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। सामान्य रूप से 7.5 और 3.5 साल शेष रह गए और 7.5 में, इसलिए 7.5 का परिणाम आपके जीवन पर होगा। जिम्मेदारी बढ़ेगी। 7.5 होते हुए भी आप हर काम गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगी, व्यवसाय के काम में तनाव बढ़ेगा, भाग दौड़ होगी। शनि आपके स्वास्थ्य स्थान पर यानी प्रथम स्थान पर है। यह शनि खुद की राशि में है, इसलिए बहुत बुरे परिणाम नहीं दिखाई देंगे। लेकिन स्वास्थ्य की ओर नजरअंदाज करना अच्छा नहीं होगा। जिन्हें पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। योग करने से मानसिक रूप से शांति मिलेगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य किसी भी तरह कमजोर नहीं हो, इस बारे में आपको सावधानी बरतना है। कुछ विशेष तिथियां जब आपको सावधानी रखना होगी वो इस प्रकार है। 14 जनवरी से 6 अप्रैल, 17 मई से 26 जून, 18 जुलाई से 16 अगस्त, 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं व्यवसाय, उद्योग और वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है। वर्ष 2022 में मकर राशि जातकों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। यह यूं कहें कि मिश्रित फल देने वाला है। आपको अपने महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। बिजनेस में बड़ा निवेश ना करें या करने से पहले 4 बार सोचें, तब आप कोई बड़ा निवेश करें। किसी भी तरह का बड़ा व्यवहार करते समय खासकर शेयर मार्केट की बारीकियों का आप अध्ययन कर लें। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या किसी भी मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो वहां आपको उसका अध्ययन करना जरूरी है। 4 बार आप उसको जांचें परखें, फिर उसके बाद उसमें उतरें। किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने से आप बचें। सिर्फ 7.5 होने के कारण विचार पूर्वक फैसले लें। साहस करने से पहले अधिक विचार करें। व्यवसाय की दृष्टि से मकर राशि के लोगों के लिए 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल बहुत अच्छा है। इस कार्यकाल तक वित्तीय क्षेत्र में उन्नति होगी, उधार रकम वसूल होगी, कर्मचारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। 7.5 के बारे में अधिक चिंता किए बिना आप अपने व्यवसाय की ओर अधिक ध्यान देंगे। रोजमर्रा का व्यवहार आप कर सकेंगे और संतोषजनक ढंग से आप अपने व्यवहार को पूरा कर पाएंगे। सिर्फ प्रॉपर्टी जैसे बड़े व्यवहार करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ विशेष तिथियां जब आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, जैसे कि 30 अप्रैल से 16 मई,
13 जुलाई से 6 अगस्त, 25 अक्टूबर से 16 नवंबर। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है वर्ष 2022 में मकर राशि के जातकों के लिए। आपके कार्य के लिए अवसर उपलब्ध होंगे, नए नए अवसर आएंगे, नौकरी के महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, महत्वपूर्ण फैसले वरिष्ठ लोगों की सलाह के बिना न लें। मकर राशि के लोगों के लिए नौकरी की दृष्टि से 12 अप्रैल 2022 के पहले का कार्यकाल बहुत अच्छा है। इस कार्यकाल में नौकरी को लेकर संतोषजनक स्थिति रहेगी। किसी को पदोन्नति मिलने की अधिक संभावना है। कुछ लोगों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन तबादले को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें। कुछ लोगों के लिए तबादले गलत जगहों पर होने की भी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ अनुकूल तिथियां हैं जब आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपका अच्छा कार्य बन सकता है। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल, 17 अप्रैल से 12 जुलाई, 16 जुलाई से 16 अगस्त, 18 सितंबर से 24 अक्टूबर, 1 नवंबर से 5 दिसंबर तक के समय। प्रॉपर्टी के मामले में वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, आइए इसको समझ लें हम। प्रॉपर्टी व निवेश के लिए यह वर्ष सामान्य है, लेकिन जिन्हें प्रॉपर्टी के व्यवहार करने हैं, जमीन, प्लॉट, फ्लैट, बंगला और वाहन आदि खरीदना है, उनके लिए निम्नलिखित कार्यकाल बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कि 7 अप्रैल से 17 मई, 26 जून से 14 अक्टूबर, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर का। ये समय बहुत ही अनुकूल है जिस समय आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी कि कहीं किसी तरह का धोखा ना हो जाए। बाकी आपके लिए वर्ष सुखद होगा। अब हम इन जातकों का वैवाहिक सुख समझने का प्रयास करते हैं, जो कि पंडित प्रवीण शर्मा जी द्वारा बताया गया है। वैवाहिक सुख की दृष्टि से मकर राशि के लोगों के लिए यह वर्ष सामान्य। एक दूसरे के विचार समझ सकेंगे, आप में अधिक समझदारी पैदा हो जाएगी, एक दूसरे में सद्भाव बढ़ेगा, हर बात का शांतिपूर्वक, संयम के साथ और पूरी सूझबूझ के साथ आप फैसला लेंगे। नौकरी, व्यवसाय की जिम्मेदारी और तनाव और सभी क्षेत्रों की जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। इसके कारण आप पारिवारिक व घरेलू कार्य में ध्यान नहीं दे सकेंगे। लेकिन मकर राशि के युवक युवतियों के विवाह तय होने की दृष्टि से यह पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह तय हो सकते हैं, और जिनकी सगाई हो चुकी है उनके विवाह होना तो तय बात है। वैवाहिक सुख के लिए या शादी के लिए दृष्टि से कुछ तिथियां बहुत ही अनुकूल हैं, जैसे कि 18 अप्रैल से 23 जून का समय, 18 अगस्त से 31 अगस्त का समय, 25 सितंबर से 5 दिसंबर का समय। ये बहुत ही अनुकूल माना गया है आपके विवाह योग के बारे में। विवाह सुख के बाद हम संतान सुख के बारे में चलते चलते पता कर लें कि क्या क्या होने वाला है, जो पंडित प्रवीण शर्मा जी बता रहे हैं। वर्ष 2022 में मकर राशि के जातकों के लिए संतान सुख, बच्चों की तरक्की, स्कूल कॉलेज में उनका एडमिशन, व्यवसाय और कुल मिलाकर तरक्की की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा। पूरे वर्ष राहु आपके पंचम स्थान में यानी संतान के साथ हैं, संतान के स्थान पर हैं। इसलिए छात्रों को पढ़ाई में मन न लगना और मेहनत करने की इच्छा न होने जैसी बातें हो सकती हैं। संतान सुख की दृष्टि से मकर राशि के लोगों के लिए यह वर्ष संतोषजनक है। कुछ लोगों के बच्चों की नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं आसानी से दूर हो सकेंगी। खासकर 12 अप्रैल 2022 के बाद का कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा है। कुछ विशेष तिथियां भी हैं जब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जैसे कि 14 जुलाई से 16 अगस्त, 1 सितंबर से 24 सितंबर, 5 दिसंबर से 27 दिसंबर। इन तिथियों पे आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। चलिए हम यात्रा के बारे में समझ लें। यात्रा, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष संतोषजनक रहेगा, लेकिन इस वर्ष मकर राशि के लोगों में 7.5 चल रही, इसलिए सफर, तीर्थ यात्रा के लिए इस वर्ष अवसर प्राप्त नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, क्योंकि आप नौकरी और व्यवसाय में अधिक व्यस्त रहेंगे। फिर भी जिन्हें यात्रा, तीर्थ यात्रा करनी है उनके लिए निम्नलिखित कार्यकाल अनुकूल होंगे, जैसे कि 7 अप्रैल 2022 से 17 जुलाई 2022 का समय, 20 अगस्त से 2 दिसंबर का समय। ये समय है जब आपको थोड़ा सा बहुत अच्छी यात्राएं मिल सकती हैं। कुछ कठिन वाला समय भी है, जैसे कि 1 जनवरी से 14 फरवरी। इस समय आपको विशेष ध्यान देना होगा। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि अच्छे अवसर, प्रसिद्धि कहां-कहां मिलने वाली है मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष उनके क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह वर्ष अच्छे अवसर और प्रसिद्धि की दृष्टि से अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा, कई लोगों का सहयोग मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, नया रास्ता दिखेगा। खासकर शिक्षा, बौद्धिक क्षेत्रों में कई लोगों को विशेष तौर से सफलता मिलेगी। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आध्यात्मिक कार्य में आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा।
कुछ विशेष तिथियां हैं जब आपको लगेगा कि विशेष तौर से आपको सम्मान हो रहा है। 6 मार्च से 23 मई, 18 जून से 31 अगस्त, 10 सितंबर से 5 फरवरी, ये कुछ विशेष 5 दिसंबर, ये विशेष तिथियां हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं प्रतिष्ठा मान सम्मान किस प्रकार रहने वाला है वर्ष 2022 में। सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्य में सफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार योग की दृष्टि से मकर राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। साढ़े साथी कम रही तो भी निम्नलिखित कार्यकाल में सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कुछ विशेष तिथियां हैं जब आपको विशेष तौर पे लाभ प्राप्त होगा। 12 फरवरी से 14 मार्च, 15 अप्रैल से 31 अगस्त, 18 सितंबर से 11 नवंबर का कार्यकाल। मकर राशि के जातकों के लिए इस वर्ष पंडित प्रवीण शर्मा ही बता रहे हैं कौन कौन से उपाय हैं जो इनको जरूर करना चाहिए। आपकी राशि की साढ़े साथी से प्रभावित है, इसलिए वर्ष भर पीपल के पेड़ में यानी शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ में दीपक लगाएं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। साथ में अपनी बीच की उंगली में लोहे का छल्ला पहने और यदि आपको सफलता मिलती है तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। चलते चलते हम मकर राशि के जातकों का सारांश जान लें कि वर्ष 2022 इनके लिए किस प्रकार रहने वाला है। मकर राशि के लोगों के लिए पूरे वर्ष साढ़े साथी रहेगी, इसलिए सफलता मिलने, अवसर मिलने और कुछ अच्छी घटनाएं घटने पर कुछ भी बुरा असर नहीं होगा। ऐसा नहीं मान लें आप कि आपके साथ बुरा ही होने वाला है क्योंकि साढ़े साथी चल रही है। खासकर बड़े वित्तीय व्यवहार करने से दूर रहें। मार्केट की बारीकियों का अध्ययन करना, किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोच विचार करना, जागरूक और सावधान रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि साढ़े साथी के दौरान हर दिन बुरा ही होगा, लेकिन कोई घटना ऐसी भी घटित हो सकती है उससे आपको परेशानी बढ़ जाएगी। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की हो सकती है, उधार दिए पैसे वसूल हो सकते हैं, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है, कर्मचारी वर्ग का सहयोग मिलेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। पूरे वर्ष गुरु की अनुकूलता रहेगी। शुभ कार्य के लिए पूरा वर्ष अच्छा है, सिर्फ जागरूकता और सावधानी आपको ध्यान में रखनी होगी। स्वास्थ्य से लेकर प्रतिष्ठा तक जितने भी कार्यकाल आपको बताए गए हैं उसमें कम ज्यादा हो सकते हैं। इसका कारण यह नहीं कि मकर राशि के लोगों को साढ़े साथी है तो इस वर्ष ज्यादा परेशानियां हो सकती है। खासकर वैवाहिक जीवन और शुभ कार्य के लिए पूरा वर्ष आपके पास अच्छा है, लेकिन साढ़े साथी के कारण विवाह योग युवक युवतियों के लिए विवाह तय नहीं हो पाएंगे या उसमें किसी तरह की अड़चन आएगी। जिनके वैवाहिक जीवन में पहले से अनबन है वह इस वर्ष और बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन कुछ आप उपाय करेंगे तो वो ठीक भी हो जाएंगे। व्यवसाय में साहस करते समय विचार करें, तभी आपका व्यापार और व्यवसाय आगे बढ़ेगा। नौकरी में संयम रखें, हर बात में जागरूकता और सावधानी जरूरी है। वाहन चलाते समय जागरूक रहना चाहिए। इस वर्ष जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, उसमें साढ़े साथी आपके लिए बहुत ही कारगर होगी, इसलिए पूरा वर्ष गुरु अनुकूल होते हुए भी मकर राशि के लोग साढ़े साथी की कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि मकर राशि की विशेषताएं गजब की हैं, लेकिन यह राशि अगर बिगड़ गई तो स्वभाव में अकेले रहने की सोच और धीमापन आ जाता है। स्वभाव में एक तरह का ठंडापन आ जाता है, स्वभाव नहीं बोलने वाला बन जाता है और आप डरे डरे से रहने लगते हैं। आप संदेह करने लगते हैं, पूरी दुनिया को भरोसा नहीं होता है और आप पूरी दुनिया पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। आप उनकी नजरों से बचना चाहते हैं। चेहरे पर एक तरह की उदासी छाई रहती है। काम पूरे किए बिना उन्हें आधे में ही छोड़ देने का रवैया बन जाता है। आपके स्वभाव से जैसे भावनाएं गायब हो जाती हैं। कुछ लोग बहुत ही लालची और स्वार्थी बन जाते हैं। कितनी भी संपत्ति मिली हो तो भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। आपको अपना मन निरंतर विस्तृत और विशाल रखना होगा। दिलदार बनते हुए अन्य लोगों को मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए। अक्सर मकर राशि के लोग उदास हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वह अकेले हैं। दुनिया में आगे बढ़ना है तो नई कल्पनाओं को अपनाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने की आदत, चिंता करने की आदत, मन की संकीर्णता, स्वार्थ, लालच को छोड़कर ईश्वर और खुद पर भरोसा रखा तो व्यक्ति सफल हुए बिना नहीं रहेगा। यह बात आप आज गांठ बांध लीजिए। यह राशि बिगड़ गई तो व्यक्ति बहुत ही कम बोलने लगता है, स्वभाव संदेह वाला हो जाता है, व्यक्ति मन से शुष्क हो जाता है,
कुछ लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं, कुछ लोग लालची और स्वार्थी बन जाते हैं। अगर मकर राशि के लोगों ने स्वार्थ छोड़ दिया, मन को वश में कर लिया, लोगों का भरोसा जीत लेंगे और बहुत ऊंचे पदों पर ये जा सकते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा अगर सफल होंगे तो मकर राशि के लोग ही सफल होते हैं। अंत में यही बात है, क्योंकि 7.5 चल रही है आपकी राशि पर, इसलिए इस वर्ष पीपल के पेड़ में या शनि मंदिर में सरसों का दीपक शनिवार के दिन जलाना ना भूलिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और संभव हो तो उनको प्रसाद चढ़ाएं और हनुमान चालीसा सुंदरकांड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इन उपायों से आपका यह वर्ष बहुत ही सुखमय गुजरेगा। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, आज मकर राशि का वार्षिक राशिफल यहीं समाप्त होता है। कल कुंभ राशि के बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।